आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। हम अक्सर ट्रीटमेंट के दौरान आईवीएफ और इक्सी के बारे में बात करते हैं। आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इक्सी का मतलब है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। बट ये है क्या, और जब आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आते हो तो इसके बारे में चॉइस कैसे दिया जाता है। ये डेफिनेटली दो प्रोसीजर हैं जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड किए जाते हैं। बट उससे पहले अगर ओवुलेशन इंडक्शन टाइम्ड इंटरकोर्स के साथ या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन जिसे हम आईयूआई भी कहते हैं वो काम नहीं कर रहा है या वो आपके लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि ट्यूब्स ब्लॉक हैं, स्पर्म्स अच्छे क्वालिटी के नहीं है वगैरह, तब आईवीएफ या इक्सी के बारे में बात किया जाता है, आपको सलाह दी जाती है। तो पहले हम इन दोनों में फर्क जानेंगे और कब ये प्रोसीजर सेलेक्ट किए जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। आईवीएफ के बारे में समझने के लिए हमें नेचुरल फिजियोलॉजी में, मतलब आपके बॉडी में क्या हो रहा है, समझना चाहिए। जब स्पर्म्स यूट्रस में रिलीज होते हैं इंटरकोर्स के बाद, स्पर्म्स तुरंत ही ट्यूब्स की तरफ स्विम करना शुरू करते हैं। वहां पे अगर अंडा हो तो बहुत चंद स्पर्म्स अंडे तक पहुंचेंगे और केवल एक ही स्पर्म अंडे के अंदर जा पाएगा। वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा और कुछ दिनों के बाद जो एम्ब्रियो फॉर्म होगा यूट्रस में आके चिपकेगा और बेबी की तरह डेवलप होगा। तो ये नेचुरल प्रोसीजर है। आईवीएफ में भी नेचर को मिमिक करने की कोशिश की जा रही है। आपको जरूर इंजेक्शंस दिए जाएंगे, टैबलेट्स दिए जाएंगे, इंजेक्शंस दिए जाएंगे और आपके अंडों को ग्रो करके एनेस्थीसिया दिया जाएगा और अंडों को बाहर निकाला जाएगा। इन अंडों के साथ आपके पार्टनर या हस्बैंड के स्पर्म्स को मिलाया जाएगा, यानी एक पेट्री डिश में अंडों के साथ स्पर्म्स को छोड़ा जाएगा। नेचर अपने आप अच्छे स्पर्म को सेलेक्ट करेगा। जब स्पर्म जब अंडे के अंदर जाएगा तो एम्ब्रियोज तैयार होने की आशंका होती है। इस प्रोसीजर में कैलकुलेशन किया जाता है एम्ब्रियोलॉजिस्ट द्वारा कि कितने अंडे हैं, कितने स्पर्म्स अंडों के साथ छोड़ने चाहिए जिससे फर्टिलाइजेशन रेट मैक्सिमम हो, और स्पर्म्स को पहले प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद ही अच्छे स्पर्म्स को अंडों के साथ छोड़ा जाता है। ये हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसे एम्ब्रियोलॉजी लैब में कल्चर किया जाता है, आईवीएफ लैब में कल्चर किया जाता है और 5-6 दिन के बाद एम्ब्रियो को गर्भ में डाला जाता है। तो ये हो गया आईवीएफ। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में अंडों को वैसे ही बड़ा किया जाता है, आपके बॉडी में इंजेक्शंस दिए जाते हैं, एनेस्थीसिया देकर बाहर निकाला जाता है। बट जब फर्टिलाइजेशन की बात आती है, अंडों को स्पर्म्स के साथ मिलाया नहीं जाता। एम्ब्रियोलॉजिस्ट ये देखते हैं माइक्रोस्कोप में प्रोसेसिंग के बाद कौन सा स्पर्म अच्छा है, उसके मॉर्फोलॉजी यानी उसके आकार के मुताबिक अच्छा सा स्पर्म सेलेक्ट कर एक एक अंडे में डाला जाएगा। जैसे कि 10 अगर अंडे हों तो 10 स्पर्म्स लिए जाएंगे और एक एक अंडे में एक एक स्पर्म डाला जाएगा। इससे फायदा ये होता है कि अगर काउंट बहुत कम रहे या आकार अच्छे नहीं रहे या डीएनए फ्रैगमेंटेशन बहुत ज्यादा रहे या मोटिलिटी नहीं है यानी हरकत नहीं है स्पर्म्स में, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन प्रोसीजर बहुत अच्छा काम करता है। दोनों तरीके एक ही हैं, एक ही दिन किए जाते हैं। और अगर स्पर्म्स में डीएनए की खराबी हो या टेस्टिस से स्पर्म्स निकाले गए हो तो हमारा प्रेफरेंस होता है कि इक्सी किया जाए। आईवीएफ भी बहुत अच्छा प्रोसीजर है, लेकिन उसमें ये रिस्क होता है कि कभी कभी एम्ब्रियोज नहीं फॉर्म होते हैं, क्योंकि अगर स्पर्म्स में कोई खराबी हो, कोई मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट हो, नंबर ठीक ना हो, तो अच्छा स्पर्म अंडे के अंदर नहीं जा पाता और अगले दिन फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण एम्ब्रियो नहीं फॉर्म होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए आईवीएफ के बजाय इक्सी किया जाता है। ऑफकोर्स स्पर्म्स की क्वालिटी के मुताबिक ये डिसीजन लिया जाता है और आईवीएफ से ज्यादा इक्सी में फायदा ये होता है कि उसका जो फर्टिलाइजेशन रेट है बहुत ज्यादा होता है। जैसे अगर 10 स्पर्म हमने इक्सी किया तो उसका फर्टिलाइजेशन रेट 80 to 90% होता है। यहाँ से जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो 70-80% फॉर्म होते हैं। तो बहुत ज्यादा एम्ब्रियोज फॉर्म होने की वजह से सक्सेस रेट तो नहीं बढ़ता आईवीएफ से, लेकिन चॉइस ज्यादा होता है कौन सा एम्ब्रियो गर्भ में डालना चाहिए, कौन सा फ्रीज करना चाहिए। क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा एम्ब्रियोज होते हैं तो आप बहुत बार एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कराने की क्षमता रखते हैं। आईवीएफ में होता ये है कि फर्टिलाइजेशन रेट 70-75% होता है, तो जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है तो 60% होता है। ऑफकोर्स क्वालिटी अच्छा होता है जब भी एम्ब्रियोज फॉर्म होते हैं आईवीएफ में, लेकिन इसका फर्टिलाइजेशन रेट कम होता है और एम्ब्रियो नंबर भी कम होता है। तो ये डिसीजन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट लेंगे, उसके मुताबिक आईवीएफ करेंगे या इक्सी करेंगे ये देखा जाता है। और क्या आपको प्रीवियस फेलियर हुआ है, क्या प्रीवियस मिसकैरेजेस हैं, प्रीवियस आईवीएफ में क्या एम्ब्रियोज नहीं बने थे, ये सब के कारण ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है कि आईवीएफ करें या इक्सी। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स पे आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।